हूं कि वास्तव में माता पिता के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। व्यवहार तो सब कोई करते हैं, कोई अच्छा व्यवहार, कोई बुरा व्यवहार। तो वास्तव में अच्छे से अच्छा व्यवहार क्या होना चाहिए वो आज हम बता रहे हैं आपको। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहली बात इसमें लिख के आई है कि अपने माता पिता का सदा आदर करो। क्या आप लोग करते हैं आदर? अर्थात यदि आपकी माताश्री या पिताश्री कुछ बोलते हैं तो आप उनकी बातें टाल तो नहीं देते हैं? क्या आप उनका हरदम सम्मान करते हैं? नहीं करते हैं तो आज से थोड़ा सा एक्सचेंज लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात इसमें लिखी है, उनको दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी चीज देने की चेष्टा करो। आप कहोगे गुरुजी हम बड़ी से बड़ी चीज क्या दे दें? तो बड़ी से बड़ी चीज तो तभी मिलेगी उनको जब आपकी क्या हो जाएगी, जॉब वगैरह लग जाएगी। तो उसको तो अभी परसों काफी टाइम लगेगा। मगर अगर हम एक प्रयास करें कि हम जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा में अगर हम क्या आ जाए, फर्स्ट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? फर्स्ट आ जाएंगे तो क्या बताइए, आपके साथ साथ आपकी मम्मी पापा का नाम उज्जवल हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? नाम रोशन होगा और जिस संस्था में आप पढ़ रहे हैं वहां के संस्था का नाम भी रोशन हो जाएगा। प्लस उसके साथ साथ आपके स्कूल का नाम भी रोशन हो जाएगा, आप जहाँ के स्टूडेंट हैं, और उस कक्षा के टीचर भी का नाम रोशन हो जाएगा, जिस कक्षा के आपके टीचर जो है। बात समझ आ रही है? तो आप इन पे फोकस कीजिए। तीसरी बात यहाँ पे लिख के आई है, अपने माता पिता से कभी इसकी चर्चा न करें कि कब कब तुमने उनका सम्मान किया या उनका काम किया। अब कुछ बच्चे होते हैं, अगर आपके माता पिता यदि बोल दे, श्रेयस भैया इधर देखो, प्रिंस इधर, अगर आपके माता पिता बोलते हैं कि ये काम कर दो तो आप काम गिनाने लगते, मम्मी वो उस दिन किया था ना, मम्मी वो फलाने दिन वो काम किया था ना। मतलब ये चीज आप ना बताइए। बात समझ आ रही है? मतलब अपने काम न गिनाइए उनको, या फिर एक दिन आप अच्छा कर देने के बाद उसी का गुण ना गाते रहो कि हमने एक दिन अच्छा काम कर दिया था। तो कृपया इनका आप त्याग करें। इनका आप आपको क्या करना है बच्चों? त्याग करना है। मतलब अपने शरीर से, माइंड से ये चीजें आपको दूर निकालना है। ठीक है। चौथी बात बता रहा हूं, उनकी बात ना काटो। उनकी बात, अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं या कह रही हैं, है ना, आपके माता पिता अर्थात आपके पालक आपको कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को काटना नहीं है। काटना अर्थात मम्मी ने कहा बेटा सुबह से उठ जाओ, बेटा कहता है ना उठी हूं ठंडी लगा थी, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। मतलब आपके हित के लिए ही तो बोल रहे होंगे कि सुबह से उठने में जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा, है ना। अगर हम उठते हैं कितने बजे? 6 बजे उठते हैं, सही बात है ना। अगर 6 बजे उठते हैं तो फिक्स है कि 1 घंटा आपका चाय पीने में, नाश्ता करने में चला जाएगा, फिर 7 बजे से पढ़ाई होगी। मगर हम कितने बजे, 6 की जगह अगर 1 घंटे पहले उठ जाए तो वही अपन स्टार्ट कर देंगे ना। 6 बजे से पढ़ाई अपनी स्टार्ट हो जाएगी। जो पढ़ाई आपकी 7 बजे से स्टार्ट होती थी वो पढ़ाई आपकी कितने बजे से स्टार्ट हो जाएगी? 6 बजे से। 6 बजे से हो जाएगी। ठीक है। तो फिक्स है कि वो हमने टाइम टेबल बनाया था, यदि आप 9 बजे सोएंगे तो 3 बजे उठना पड़ेगा, 6 घंटे ही सोना है। पहली घड़ी ए नंबर की। बी नंबर की घड़ी मैंने बताया था कि आप 10 बजे सो रहे हैं तो आपको कितने बजे उठना पड़ेगा? 4 बजे उठना पड़ेगा। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो आपको कितने बजे उठना पड़ेगा? 5 बजे। वो आप अपने अनुसार ये टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। यहाँ पे अगर जिसने ये टाइम टेबल, ये घड़ी, इनमें से ए बी सी 3 घड़ी मैंने बताई है, अगर तीनों घड़ी में से यदि कोई विद्यार्थी एक घड़ी अपना लेता है तो निश्चित एक दिन अपनी क्लास में फर्स्ट जरूर आ जाएगा।
आई पसंद में? आगे चलते हैं। पांचवी बात, उनकी आवाज पर फौरन हाजिर हो जाओ। जैसा कि बुलाया, किसी ने बुलाया कि अरण्या, हाँ मम्मी जी आ रहे दौड़ के। ये नहीं कि मम्मी आ रहे हूं, एक बार और चिल्लाए पापा आ रहे हूं ना, ऐसा नहीं करना। आई समझ में? जितनी बार अगर एक बार बोले तो तुरंत बिल्कुल हाजिर हो जाना है। जैसे आपके छठ गुरु जी बोलते हैं, उठ जाओ बेटा अनामिका, अनामिका सोच रही है, फिर दूसरी बार कहना उठो, फिर बातचीत कर रही है। तो ऐसा आपको नहीं करना है कक्षा में, खराब तो नहीं। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। उदाहरण देना जरूरी रहता है ताकि माइंड में आ जाए आपके। तो यदि आपके गुरुजी या मैम जी आपको बोल रहे हैं या फिर आपके माता पिता बोल रहे हैं तो तुरंत एक बात में हाजिर हो जाना है। अगली बात है छठी बात, उनसे बात करते वक्त मुंह ना बनाओ। मम्मी ने कहा या फिर आपके है ना गुरुजी ने कहा, उस बात का एक बेटा इतना याद करके आ जाओगे। साहिल, श्रेयांश यहाँ देखना है। तो कुछ लोग मुंह बनाते हैं, गुरुजी इतना लो यार, पूर्वी हर ऐसा कहीं गुरुजी इतना लो ना हो भाई यार, है ना। चाहे आपके मम्मी पापा बोलते हैं तो मुंह बनाते हो, गुस्से आ जाते हैं जिसको, तो आपको गुस्सा नहीं होना है, आपके हित के लिए ही बोलेंगे आपके पालक। ठीक है। सातवीं बात आ रही है, उनकी हर आशा का पालन, आज्ञा का पालन करें। अब उनकी आज्ञा क्या रहती है, उसे ज्यादा बड़ी तो आज्ञा ना होगी कि आपसे अनुरोध करेंगे बेटा पढ़ लो, है ना, इतने ही बोलते हैं ना, इससे ज्यादा कुछ काम भी आपको देते नहीं है, क्योंकि आपका जीवन अभी क्या है, ओनली विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन में हमेशा क्या रहता है आपकी, ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके अलावा और कुछ काम नहीं रहता है। तो आप लोग फोकस करें कि अपनी क्लास में फर्स्ट आएंगे, दिमाग में बैठा लें, फर्स्ट आने के लिए टाइम टेबल जरूरी है, टाइम टेबल बना के रख लें। आई बात समझ में? फिर अगली बात है, यहाँ पे 8वां पॉइंट आ रहा है, अपने माता पिता से बात करते समय ऊंची आवाज में कभी ना बोले। अब भाई मैं कहे तू मम्मी ऐसा करे तो कहीं नहीं करे आए, ये बात नहीं करना। आई बस में चिल्ला देते हैं, अरे पापा रे मैं कहे तू ऐसी तड़े तड़े की बात नहीं करना आपसे, है ना। होती है बात की नहीं होती है ना। तो ये बात आपकी भावनाओं को दूर करना है। यदि अभी तक करते रहे तो आज से आपको क्या देना है, त्याग कर देना है ना। चिल्ला चिल्ला के जैसे अपन बोलने लगते हैं, कभी ऊंची आवाज में गुस्सा हो जाते हैं मम्मी पापा से, तो आपको जन्म देने वाली है आपकी माता श्री है, पिता श्री है, तो कृपया आप उनसे ऊंचे स्वर में बात ना करें। बात समझ आ रही है? यस सर जी। वेरी गुड। एक को समझ आ रही है, बाकी उनको नहीं आ रही है क्या? यस सर जी। चलिए आगे चलते हैं। 9वां पॉइंट हो गया कि हो गया? नहीं हुआ। 9वां पॉइंट बोलने वाले, अपने माता पिता की राय के बिना सफर पर न निकले। बात समझ में आई? गर्ल्स लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, है ना। अधिकांश हम लोग क्या होते हैं, कहीं चले जाते हैं मेहमानी में, मम्मी अगर बोले पापा आपके बोले तो आप मेहमानी करने जाएं, या फिर आपके है ना पालक बोले तो शाम के निकलिए 7 के बाद, 7 के बाद की बात कर रहा हूँ, या फिर कहीं और सफर में बोल रहे हैं, या फिर कोई नया व्यक्ति आपको मिल रहा है, बोल रहा है आ जाओ ये टॉफी रखी है, पैकेट चाट है टॉफी देन, हम क्या हो गए लुभावने में आ गए कि चल टॉफी मिलेगी। तो ये बातों से आपको क्या करना है, बचना है। गर्ल्स लोग इसमें ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ आपको कहीं भी बैठ के नहीं जाना है, चाहे यहाँ से बिरासन जाना हो, चाहे यहाँ से जलपुर जाना हो, कहीं भी, जब तक आपके माता पिता आज्ञा न दें आप उनकी आज्ञा का अवहेलना न करें। बात समझ आई? यस सर जी। वेरी गुड। 10वां पॉइंट है, उन्हें खुशी पहुंचाने की कोशिश करो। अब खुशी पहुंचाने की कोशिश कैसे करेंगे? अगर आप अच्छे अच्छे काम करते जाएंगे, पढ़ लिख कर मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, तो वास्तव में उनको खुशी, बहुत ही अच्छी खुशी का मैं बोल सकता हूं कि बहुत ही अच्छी खुशी मिलेगी। ठीक है। आगे है 11वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, उन अपने माता पिता से सदा प्यार करना चाहिए, और क्योंकि तुम्हें हर अच्छी चीज उन्हीं के द्वारा ही हुई है, उन्हीं के द्वारा इस दुनिया में हासिल हुई है। अर्थात यदि आपके मम्मी पापा ना होते तो आप इस दुनिया, इस संसार को यहाँ पे आने वाले नहीं थे, इस संसार में होने वाली एक्टिविटी को आप देख नहीं पाते।
तो मैंने आज कितनी पॉइंट बताई? 11 पॉइंट बताए। तो इतनी बातें आप अपने मन से जरूर लिख के लाएं कि सर ये हमको इतनी बात समझ में आई है। ठीक है, तो कितने लोग रेडी हैं कि हाँ सर हम अपने मन से लिख के लाएंगे? ठीक है, मैं एक बार और दोहरा दे रहा हूँ। चलिए, इतने लोग हैंड रेज है कि अपने माता पिता का सदैव आदर करना है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि उनको दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी चीज देने की कोशिश करना है। तीसरी बात मैंने बताई थी अपने माता पिता से कभी ईर्ष्या न करें, और कब कब उनका है ना ये सम्मान किया था, उनको ये बात कही, ये बात उनको बार बार ना बताएं कि हमने आपकी बात कुछ दिन मानी थी। चौथी बात है उनके है ना हर बात उनकी बात को ना काटें आप। उसके बाद मैंने बताया कि उनकी आवाज पर फौरन आपको क्या हो जाना है, हाजिर हो जाना है। फिर अगली बात मैंने बताई थी उनसे बातें करते वक्त आपको मुंह नहीं बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है उनकी आज्ञा का हरदम हमेशा क्या करना है, पालन करना है। और उसके बाद मैंने बताया कि अपने माता पिता से बात करते समय ऊंची आवाज में बात आपको नहीं करना है। फिर मैंने बताया अपनी माता पिता के राय के बिना आपको कहीं यहाँ से वहां कहीं जाना नहीं है, और उन्हें खुशी पहुंचाने के लिए आपको क्या करना है, कोशिश करना है। और अपने माता पिता से सदैव प्यार करना है, क्योंकि तुम्हें हर अच्छी चीज उन्हीं से ही हासिल हुई है। तो इतनी बात समझ में आई बच्चों? इतनी बात समझ में आई? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो तुरंत लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर एक बार बेल आइकन प्रेस कर देंगे ना, तो ऐसी जो बातें यहाँ पे कोचिंग में पढ़ाई जाती है तो आपको प्रतिदिन मिलती जाएंगी। यदि बातें अच्छी लगी हो तो तुरंत लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की वंदे वंदे। एक बार मैं ही यही बोलना चाहता हूँ कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे, और उठो जागो और अपने लक्ष्य के प्रति एक टाइम टेबल बनाइए, और वो टाइम टेबल आपके पूरे दिन भर का होना चाहिए। और उस टाइम टेबल को अचीव, मैंने जो टारगेट रखा है आज दिन भर का, तो टारगेट करने के लिए पूरा दिनों आप उस पर लगा दीजिए। फिर वास्तव में होगा कि कर दिखाया हमने ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे जैसा, ऐसा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, समथिंग 10 से 15 मिनट होने को जा रहे हैं, तो मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि एक बार, मात्र एक बार अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए मां सरस्वती कोचिंग सेंटर, ये हमारा नंबर है 9340586067। यदि आप मुझे गूगल पर सर्च करना चाहते हैं तो गूगल में मिल जाएंगी कोचिंग, या फिर यूट्यूब में सर्च करना चाहते हैं तो सोनल कोचिंग क्लासेस के नाम से आपकी ये कोचिंग मिल जाएगी। तो कैसा रहा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने नियर डियर पर्सन को जरूर शेयर कीजिए। और मैंने बताया कि आपके माता पिता का व्यवहार आपके साथ कैसा होना चाहिए, माता पिता के व्यवहार के जो नियम है क्या आप लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं या फिर करते रहे थे या फिर आज से करने वाले हैं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये हमने कितने नियम बताए और कब से आप स्टार्ट करने वाले, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ आज से या फिर कल से। और वही बोलते हैं कि जो बोलेगा परसों उसका बीत जाएगा बरसों, और जो बोलेगा कल उसका दिन जाएगा कल। मगर जो कहता है सर परसों नहीं कल नहीं मैं करूंगा आज, करेगा जीवन में राज। ओके सर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सरस्वती माता की जय। सरस्वती माता की जय। राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय। राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय। देश के अमर शहीदों की जय। देश के अमर शहीदों की जय। तो भाई हमारा किसी का पेन